हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि केबल का सिलेक्शन लोड के अकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो यहाँ पर जो हम लोग का सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो एक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो BS स्टैंडर्ड है। BS का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, और यहाँ पर BS स्टैंडर्ड 5467 जो कोड है, इसके अकॉर्डिंग केबल का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है ये मैं बताऊंगा। ये आपका जो है एक आईसो स्टैंडर्ड है, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब आईसो जो स्टैंडर्ड होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो मतलब ये जो BS स्टैंडर्ड है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से केबल का सिलेक्शन करते हैं वो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और दुबई का जो एमिरेट्स है वहाँ पर दीवा जो है वो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड को ही फॉलो करता है, जो कि आईसो स्टैंडर्ड भी है। तो यहाँ पर हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो है किस तरह से सिलेक्शन करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। कितना बार कुछ प्रोजेक्ट होता है, कुछ छोटा प्रोजेक्ट होता है जो कि आप मे बी आप सऊदी में काम कर रहे होगे, तो मे बी BS स्टैंडर्ड ना फॉलो किया जा रहा हो वहाँ पर, या फिर कहीं पर और। लेकिन जब भी अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कभी भी, तो आप आसानी से बता सकते हो कि मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जानता हूं और ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और ये कोड भी आप बता सकते हो। तो वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि BS स्टैंडर्ड 5467 के अकॉर्डिंग मैं केबल का सिलेक्शन करता हूं, और इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है वो आप डिटेल में बता सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जब आपका लोड यहाँ पर किलोवाट को आप एम्पेयर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एक थंब रूल लगा करके उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 1.73 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको किलोवाट से एम्पेयर आ जाएगा 3 फेज के लिए। तो यहाँ पे 3 फेज के लोड के लिए है, जो कि बिग लोड होता है। तो उसमें अगर आपका लोड 50 एम्पेयर रहेगा तो आप उस केस में जो है अपना MCB भी जो है और MCC भी लगाओगे 50 एम्पेयर का, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है BS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 10 एम्पेयर 10 स्क्वायर mm का केबल होगा। और यहाँ पर जो केबल है BS 5467 जो कोड है वो कौन से केबल के लिए है, तो यहाँ पर देखो XLP इंसुलेटेड केबल के लिए है। ये नॉर्मल PVC केबल के लिए नहीं है। वो जो है वो दूसरा स्टैंडर्ड रहेगा। BS का जो कोड रहेगा वो चेंज रहेगा नॉर्मल के लिए। यहाँ पे हम लोग XLP जो मोटा वाला आर्मर्ड केबल होता है, और जो XLP मटेरियल जो उसके ऊपर इंसुलेशन रहता है उस केबल का मैं बता रहा हूँ। जनरली जो आउटडोर में और जो केबलिंग वर्क होता है वो पूरे गल्फ में यही केबल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर XLPE जो है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन है, और वो जो है मल्टी कोर का आर्मर्ड है। आर्मर्ड जो है हमारा नॉर्मल स्टील वायर आर्मर्ड होता है, और 1 कोर का अगर केबल रहता है तो वो एल्युमिनियम वायर आर्मर्ड होता है। तो ये आर्मर्ड को केबल के लिए जो ये स्टैंडर्ड है, इसमें हम लोग 50 एम्पेयर के लिए 10 स्क्वायर mm का केबल यूज़ करेंगे, ठीक है। मल्टी कोर है, मतलब 3 या 4 कोर जो केबल होता है। जनरली 4 कोर हम लोग यूज़ करते हैं पूरे LV साइड के जो है केबलिंग के लिए, जिसमें न्यूट्रल भी सेम साइज़ का रखते हैं LV साइड में। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा 60 एम्पेयर का अगर लोड होगा तो हमारा 60 एम्पेयर का MCC भी लगेगा, और हमारा 16 स्क्वायर mm का 4 कोर का केबल यूज़ होगा। 80 एम्पेयर के लोड के लिए हमारा जो केबल होगा, और ये जो है हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि केबल जो है हम लोग, ये केबल हमारे mm स्क्वायर में है, वो हमारा ब्रेकर के रेटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले ब्रेकर लगाते हैं, उस ब्रेकर के रेटिंग के हिसाब से हम लोग केबल लगाते हैं। तो 80 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे, और यहाँ पर जो है ये 25 स्क्वायर mm का केबल 4 कोर या 3 कोर का यूज़ करेंगे। जनरली न्यूट्रल होता ही है। कोई मशीन अगर 3 फेज का ओनली रहता है तो उस केस में हम लोग न्यूट्रल नहीं लेते हैं, अगर मशीन को ज़रूरत नहीं होगा तो। लेकिन अगर मशीन नहीं है, नॉर्मल अगर जो है लोड है, तो उसमें 4 कोर का केबल यूज़ करेंगे। 80 एम्पेयर के लिए हम लोग जो है 80 एम्पेयर का अगर MCC भी लगाएंगे तो हमारा जो है 25 एम्पेयर का 25 स्क्वायर mm का 4 कोर का आर्मर्ड केबल XLP टाइप का यूज़ करेंगे। 100 एम्पेयर का अगर ब्रेकर होगा हमारा तो 35 स्क्वायर mm का केबल यूज़ करेंगे। ये जो लिस्ट है आप इसको एकदम रिमेंबर कर लो अच्छी तरीके से, और इंटरव्यू में जब कभी भी पूछे तो आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5467 का नाम लो। ये आईसो स्टैंडर्ड भी है, ये भी आप याद रखो, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 100 एम्पेयर के लिए 35 स्क्वायर mm का केबल यूज़ करना है। 125 एम्पेयर के ब्रेकर के लिए 50 स्क्वायर mm का केबल यूज़ होगा 4 कोर का। उसके बाद 125 एम्पेयर का अगर ब्रेकर रहेगा
तो हमारा 50 स्क्वायर mm का केबल यूज़ होगा। 160 एम्पेयर का अगर ब्रेकर रहेगा, हमारा 70 स्क्वायर mm का मल्टी कोर का केबल यूज़ होगा, XLPE आर्मेट केबल, जिसको हम लोग XLPE/SWA/PVC-CU भी कहते हैं। ये सारा कॉपर केबल है। उसके बाद जो है हमारा 200 एम्पियर का अगर ब्रेकर रहेगा तो हमारा 95 स्क्वायर mm का केबल यूज़ होगा। अगर हमारा 225 एम्पियर का ब्रेकर होगा तो हमारा 120 स्क्वायर mm का 4 कोर केबल यूज़ होगा। 250 एम्पियर का अगर ब्रेकर होगा 150 स्क्वायर mm का 4 कोर केबल। 300 का ब्रेकर रहेगा तो 185 स्क्वायर mm का हमारा केबल रहेगा 4 कोर का। अगर 350 एम्पियर का ब्रेकर रहेगा तो 240 स्क्वायर mm का केबल यूज़ होगा। अगर हमारा 400 का ब्रेकर रहेगा तो उस केस में हम लोग 300 स्क्वायर mm का केबल यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है BS 5467। बहुत सारे केस में अगर इस BS स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो किया जाता है तो आप देखोगे कि 400 के ब्रेकर के साथ 185 स्क्वायर mm का भी केबल यूज़ किया जाता है। लेकिन उस केस में जब आपका कंसल्टेंट कहेगा कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो करना है, और दीवा के अकॉर्डिंग जो है ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट में यही फॉलो होता है पूरे दुबई में, तो आप जो है 400 के साथ 300 स्क्वायर mm का केबल यूज़ करोगे, 4 कोर का मल्टी कोर का XLPE, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो इंटरव्यू के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि अगर आप BS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप केबल का सिलेक्शन करते हो XLPE केबल का, और ये चीज़ याद रखना, ये जो कोड है 5467 ये सिर्फ XLPE केबल के लिए है, और जो नॉर्मल PVC केबल होगा उसका जो कोड होगा, ये तो BS आगे का सेम रहेगा, कोड वो डिफरेंट होगा। आई होप को आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।